आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम अभिवादन करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, इस चैनल को क्रिएट करने के लिए जो आशीष दी, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सच में दिन प्रतिदिन यह ग्रुप काफ़ी सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनता जा रहा है। हम विश्वास करते हैं कि जो भी प्रार्थनाएं, जो भी वचन इस ग्रुप में किया जाता है, आप ध्यान से उसको सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज के इस पवित्र दिन में हम आराधना के लिए अपने हृदयों को तैयार करें। आइए हम एक गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति महिमा करें। पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम।
सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में हो तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम जा रहे हैं। तो हम नीति वचन को पढ़ने से पहले कुछ लोगों के नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने 24 जून को अपने जान संपर्क में आने वाले लोगों को इस ग्रुप में जोड़कर आशीष के लिए उनको तैयार किया। तो हम धन्यवाद देते हैं जगविंदर पाल जी का, और हम धन्यवाद देते हैं हमारे कपिल पॉल सर जो कि पंचकुला में रह रहे हैं, सौरभ जोशी सर हैं और ब्लेसी कुमार। इन सभी लोगों का हम धन्यवाद देते हैं और लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। जितने लोगों को आपने जोड़ा है, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको भी हमेशा अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता रहे। तो आइए, समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो इस समय हम वचन में जाएं और पढ़ेंगे नीति वचन से। नीति वचन अध्याय 31 कुल पद 31। लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का पौरुष खा जाती हैं। हे लमुएल, राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारें। मदरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाखमधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण ना करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल
और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह राती को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। मैं आग्रह करता हूं इस समय हमारे बीच में जो कपिल पॉल सर हैं, पंचकुला में रह के परमेश्वर के सेवकाई करते हैं। मैं निवेदन करता हूं कपिल पॉल सर से कि आज हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। भारत देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि हमारी प्रार्थना से परमेश्वर सुनकर उनको विस्तार पूर्वक उत्तर दे सकता है। तो आइए हम उन बातों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन सभी बातों को रिसॉल्व करे ताकि सभी लोग सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कपिल पॉल सर, प्लीज लीड अस इन प्रेयर। आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम दिल से धन्यवाद देते हैं हमारे देश भारत के लिए, जिसे प्रभु आपने आज तक संभाला है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि ये देश पिता परमेश्वर आपने बचाने के लिए अपने दास संत थॉमस को पिता परमेश्वर भेजा और पिता परमेश्वर इस प्रकार से तेरा नाम यहाँ पहुँच नहीं पाया और आज बहुत से लोग तेरे नाम पर यहाँ विश्वास करते हैं। प्यारे प्रभु, आज हम सब भारतवासी एक मन एक हृदय हो के पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं और अपने देश भारत को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में पिता परमेश्वर जो आज तक गरीबी है,
बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है प्रभु जी। प्रभु ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। नशे में लोग अपने जीवन को पिता परमेश्वर बर्बाद कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, रोज हम सुनते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी गलत काम किए जाते हैं प्रभु जी। चोरी, डकैती, ये सब चीजें हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, अन्याय है प्रभु। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी तू इन सारी कुरीतियों को हमारे देश से खत्म कर प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस देश का तुम मालिक हो प्रभु जी, उस देश में प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है। प्यारे प्रभु, तो हमारा मालिक है, तो प्रभु जी राज्य राज्य का मालिक है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, राजा आते हैं और चले जाते हैं प्रभु जी, पर मालिक तो तू ही है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे पिता, हम अपने देश को तेरे चरणों में रख देते हैं प्रभु जी। हमारे देश के तमाम बड़े अफसरों को प्रभु जी, तमाम नेताओं को पिता परमेश्वर प्रभु जी, तमाम प्रभु जी बुद्धिजीवियों को प्रभु जी, तू पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर, उनके हृदय को तू बदल पिता, ताकि प्रभु वो भी पिता परमेश्वर धरातल पर आकर प्यारे प्रभु लोगों की समस्याओं को समझकर पिता परमेश्वर और प्रभु हमारे देश को आगे बढ़ाने में प्रभु जी प्रयास कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे देश में प्रभु जी कभी भी अन्न जल की कोई घटी कमी ना हो। प्यारे प्रभु जी, इस समय पिता परमेश्वर जैसी परिस्थितियां हैं प्रभु जी, जाति जाति से लड़ रही है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस देश में प्रभु जी एक ऐसा पिता परमेश्वर प्रेम बना रहे प्रभु जी, हर कोई एक दूसरे से प्रेम करे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जबकि इस देश में बहुत से धर्म है, हर धर्म एक दूसरे से प्रेम करे पिता परमेश्वर। जैसे मसीह लोग सबसे प्रेम करते हैं, जैसे मसीह लोग सबके लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही प्रभु तू सबको मन दे ताकि वो एकजुट हो सके पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तू तो स्वामी है। आज हम प्रभु जी अपने देश भारत को तेरे चरणों में रखते हुए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अब तक बड़े बड़े कामों को यहाँ किया है, मसीहों को इस्तेमाल किया है। हम अवेलेबल है प्रभु, हमें भी तू इस्तेमाल कर, ताकि इस देश की उन्नति में प्रभु जी जो पिता परमेश्वर हमारा हिस्सा है उसको हम ईमानदारी से दे सके। दया कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। बड़े ही धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन में की गई प्रार्थना, आराधना, तमाम वचन जो भी था परमेश्वर ने आप सबके जीवन को आशीषित किया है। लगातार परमेश्वर में बने रहें, पीबीजे में अपने संपर्क में आने वाले लोगों को जोड़ते रहें और इसको आशीष में दूसरे लोगों को सहभागी बनाते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। कपिल पॉल सर, आपका भी धन्यवाद आज की प्रार्थना में हमें लीड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। परमेश्वर की आत्मा आप सबके साथ शुरू से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन।